Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dilshad Alam, currently a third year professional MBBS student at Guwahati Medical College. And this is the second part of the NEET 2024 strategy video. अगर आपने अभी तक first part नहीं देखा है, then check the description box. उसमें आपको first part का link मिल जाएगा. Once you are done with the first part, please return to the second part. In this video, we'll be discussing about PYQs, self-discipline, which is a very essential part during your preparation. And we'll also talk about how you can channelize your distraction. We'll be talking about techniques of revision, how to tackle backlogs, and most importantly for the freshers, how to manage boards. So without further ado, let's start the video. Heading towards previous year's question. Previous year's questions कैसे है, ठीक है? How important a previous year's question? एक analogy है जिससे मैं समझाना चाहूँगा कि previous year's question कितना important है. Suppose हमको चाय पीना है, right? तो चाय में अगर पत्ती ना हो, getting it? अगर पत्ती ना हो तो चाय नहीं बनेगा. So that पत्ती is your previous year's question. अगर आपके preparation में previous year's question is not included, आपका नीट नहीं निकलेगा. But सिर्फ पत्ती आप पी सकोगे? You cannot ना. आपको उसको चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, आपको दूध चाहिए, कंटेनर चाहिए, आपको गैस चाहिए, आपको आग चाहिए. You need a lot of things, right? तो just PYQ is not enough for your NEET. But without PYQ, you cannot crack NEET. This important is PYQ. Previous year's question से आपको दो चीज़ पता चलता है. First of all, जो repeated topics है उससे आपको पता चलेगा कि which topic is how much important. So उससे मैं जिस 20% के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, you will it will be easier for you to get your 20% out of your books, out of your course. और एक चीज़ आपको पता चलता है, that is the difficulty level. That is the difficulty level and the pattern of questions asked from previous year's question. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे पूछते कि भैया, मेनली फिजिक्स में पूछते कि भैया हमने फिजिक्स के सर के लेक्चर्स अटेंड किए, सर के नोट्स रिवाइज किए, हमने अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाए, लेकिन फिर तब बन रहा है, एग्जाम में नहीं बन रहा. तो हमारा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? या फिर कभी कभी हम लो फील करते कि फिजिक्स हमसे नहीं हो रहा. तो व्हेनेवर यू फील दिस, ठीक है, डू वन थिंग, गो एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. अगर आपसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं ना, देन मार्क द वर्ड्स की योर प्रिपरेशन इज गोइंग द करेक्ट डायरेक्शन. आपको उसका स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाना है, बट डोंट डाउट योरसेल्फ. देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आर द रियल क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं. आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस, है ना. और थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा, आपको उसको क्रैक करना है बस, राइट. अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देन माइंड इट कि यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक. सो डोंट लूज होप, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ and eventually you will do great in physics. With this, I'll like to tell you कि individual subjects का strategy will be very soon uploaded on the channel. So make sure you don't forget to subscribe the channel and support me. Yeah? और इसके साथ बहुत लोग पूछते कि भैया कौन सा previous years question करें. तो कोई भी previous years उठा लो यार, but make sure answer की correct हो. Explanation पहले check कर लो, अपने seniors से पूछ लो कि कौन सा previous year उन्होंने solve किया था. पर्सनली मैंने MTG का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था. दैट इज़ अ गुड बुक, दैट हैज़ अ गुड एक्सप्लेनेशन, ठीक है. आपको 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स नहीं चाहिए. आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ इनफ. योर वर्क इज डन. सो अदर देन एकेडमिक्स, देयर इज़ अ वेरी क्रूशियल रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन and other virtues like consistency, punctuality, okay, determination in your NEET preparation. सेल्फ डिसिप्लिन से ऐसा नहीं कि आपको एकदम कठोर बन जाना है. आपने एकदम डिस्ट्रैक्शंस को किल कर दिया है. यू आर नॉट टॉकिंग विथ एनी बडी, यू आर नॉट मीटिंग एनी बडी, आप एक रूम में लॉक्ड हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो. ऐसे विल बी बर्न आउट वेरी इजीली. इफ़ यू कैन किल योर डिस्ट्रैक्शंस, दैट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड. कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दो अभी के लिए, आप फैमिली से थोड़ा अलग हो जाओ, उनको भी पता है कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड ऑल, ठीक है. बट अ वाइजर थिंग विल बी चैनलाइज योर डिस्ट्रैक्शन. उसमें सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है. मुझे अभी आपको 3 चीज़ बताने थे जो मैंने इधर नोट किया हुआ है कि आपको मुझे टेक्निक्स ऑफ रिविजन बताना है, मुझे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड अदर वर्च्यूज लाइक कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, सेल्फ एस्टीम, इन चीज़ों के बारे में बताना था, एंड हाउ टू चैनलाइज योर डिस्ट्रैक्शन, ये चीज़ बताना था. बट अभी मैं अचानक इन तीनों चीज़ों को मर्ज अप कर रहा हूँ बिकॉज दीज हैव को रिलेशन. द मोर आपका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होगा, उतने अच्छे से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को चैनलाइज कर पाओगे. यू नीड टू टॉक टू योर फ्रेंड, मेक श्योर यू कंप्लीट दैट टॉपिक एंड देन यू टेक अ 10-minute ब्रेक एंड यू टॉक टू योर फ्रेंड. व्हेन यू आर स्टडी बहुत अच्छे से
रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर वेरी गुड सेशन. रिवॉर्ड योर सेल्फ कि ओके अगर मैंने इतने क्वेश्चंस लगा दिए इतने टाइम में, उसके बाद मैं खुद को 15 मिनट्स का एक ब्रेक दूंगा. यूज योर दैट लेजर टाइम फॉर योर हॉबीज, फॉर योर सोशल मीडिया हो तो सोशल मीडिया. आई एम नॉट encouraging the use in this period. So if you are channelizing your distraction, that is even better. So you can read some self-help books. लाइक यू कैन विन मैं पढ़ा करता था, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है. यू कैन विन बाय शिव खेरा इज़ अ वेरी गुड बुक. जो जब मैं पढ़ाई से बोर हो जाता था या फिर थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल आ जाता था, तब मैं पढ़ा करता था यू कैन विन. उससे ना कहीं सबकॉन्शियसली यू आर डेवलपिंग मेनी अदर वर्च्यूज जो इवेंचुअली विल बी हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन. आपको सेल्फ डाउट नहीं आने देगा, आपके लोज में आपको हेल्प करेगा. वेन एवर यू आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, तब आपको प्राइड के स्टेज में जाने नहीं देगा. यू विल स्टे ग्राउंडेड इन योर प्रिपरेशन. सो मेक श्योर यू डू दैट. एंड वन मोर थिंग व्हिच I wanted to tell you is about 2-3 methods of revision. आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो this will be very good if you follow. First is active recall. Second is spaced repetition. This two concept is very essential for revision. Revision अगर आप ना करो, आप लोग का यही कंप्लेन रहेगा कि भैया मैं एक तरह से पढ़ रहा हूँ, दूसरी तरफ से भूलते जा रहा हूँ. क्या फ़ायदा हो रहा है फिर ऐसे? अगर आप यू आर नॉट एबल टू, एंड दिस अप्लाइज टू अस ऑल्सो. सबको ये एप्लीकेबल है कि हम जब बस पढ़ते जाए विदाउट रिविजन, दैट इज इक्वल टू नॉट स्टडिंग, बिकॉज हम भूल जाएंगे. तो रिविजन इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल. उसके लिए जो साइंटिफिक मेथड्स है, दिस हेल्प्स. फर्स्ट इज मैंने जो बोला, यस, एक्टिव रिकॉल. उसमें करना क्या है? सोचो, जैसे मैंने अभी आपको बायोलॉजी का रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल दिया था. आप आँख बंद कर लो, आँख बंद करके आप टाइडल वॉल्यूम कितना है आप सोचो, टोटल लंग कैपेसिटी कितना है आप सोचो, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है आप सोचो, आँख बंद करके. इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, गुड, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल. अपने दिमाग में जोड़ दिया, यू गॉट योर आंसर. आपको आंसर नहीं आया, तब आप जाके बुक खोलो, देखो, दिस विल रिटेन हो जाएगा. आप बहुत दिन बाद भूलोगे, उस बीच आपने वापस से रिवाइज कर लिया, इट विल बहुत लंबा रिटेंशन आपको मिल जाएगा. एंड स्पेस्ड रिपीटिशन इज इफ़ यू कवर अ टॉपिक नाउ टुडे, तो उसको इमीडिएटली आफ्टर यू कवर द टॉपिक आप उसको इमीडिएटली एक बार रिवाइज करो. थ्योरेटिकली बोलते कि 1 day, 3 day, 7 day, 14 day, 28 days में आप रिवाइज करो. दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. मेक श्योर यू रिवाइज इट वंस इन दैट वीक कभी भी, और उसके बाद विद इन दैट मंथ कभी भी. आई गेस उससे आपका रिविजन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत उम्दा हो जाएगा. As I'm talking about revision and MCQs, I very recently came across a very amazing app called Memoneat. This app has so much interesting and unique features कि revision भी entertainment सा लगने लगेगा. Let me explain. Memoneat provides you with more than 3,000 plus assertion and reason questions, also statement-based questions which are absolutely NCERT based. It also provides you with 30,000 plus MCQs which are totally NCERT based. जिसमें आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, एंड ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग यू द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT. टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो 100% NCERT based, and they also claim to have 100% of the same questions asked in the biology section in NEET 2023. अलग से notes, mnemonics, memes, and importantly audio podcast for important chapters are also available. Like पढ़ने का अगर मन नहीं कर रहा हो तो just listen to the audio podcast. Amazing, isn't it? As I have discussed about active recall, Memoneat also provides you with ढेर सारे jumble words questions, match the following, flashcard type questions that will definitely help you with active recall. And बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ जाता है कि इंग्लिश उनको अच्छे से समझ में नहीं आता. Of course you have to work on that, but Memoneat is also providing you content in Hindi language. तो आप जल्दी जाइए एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक पे जाके ऐप को एक्सप्लोर कीजिए. तो लेट्स रिटर्न टू द वीडियो. सो आई होप रिविजन के इन टेक्निक्स को अगर आप अप्लाई करते हो, दिस गिव्स यू एन एज टू योर प्रिपरेशन. सो विद दिस वी आर लेफ्ट विथ लास्ट 2 टॉपिक्स. जो लोग अभी तक बने हुए हो, मेक श्योर यू कंप्लीट द वीडियो बिकॉज लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. सो बहुत लोग आपने पढ़ाई भी कर लिया, आपने आप रिवाइज भी कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं बैकलॉग रह जाता है. ऑब्वियसली इतना बड़ा कोर्स है नीट यूजी का, कहीं ना कहीं बैकलॉग रह जाता है. तो बैकलॉग को आपको टैकल करने के लिए यू कैन ऑलवेज मेक आउट योर ओन वेज. 2 टेक्निक अगर मैं बताऊँ, कीप योर वीकेंड फॉर योर बैकलॉग्स. ठीक है, कीप योर वीकेंड फॉर योर बैकलॉग्स. वीकेंड में आप पूरा दम लगाओ कि आपका बैकलॉग जितना ज़्यादा हो सके क्लियर हो जाए. या फिर ऑन द डेली बेसिस यू कैन कीप द एंड आवर टू कवर अप योर बैकलॉग्स. धीरे धीरे बैकलॉग इस तरह खत्म हो जाएगा होपफुली. ठीक है, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दिस इज स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. भैया, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स अलॉन्ग विथ नीट. माई टीचर्स वेरी ब्यूटिफुली सेड कि अगर एक प्लेट है और उस पर आप एक कटोरे को रखो, तो वो कटोरा आपका बोर्ड एग्जाम है और वो प्लेट आपका नीट प्रिपरेशन है. तो अगर आप खुद को उस प्लेट के जितना प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, एक यू आर गिविंग इन 100% फॉर योर नीट प्रिपरेशन,
वो कटोरा आराम से फिलअप हो जाएगा। यू गेटिंग इट? आपका बोर्ड एग्जाम ऐसे ही हो जाएगा। इफ़ यू आर सो वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर नीट, आपको बस 1 महीना देना है, आप पास हो जाओगे आराम से। वी गेव ओनली 1 मंथ, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 वीक्स इज द टाइम विच यू कैन गिव। आप अगर बोर्ड एग्जाम्स में ना 3 महीना दे दो, 3 महीना आप बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे हो, मतलब 3 महीना आप नीट के प्रिपरेशन से खुद को अलग रख रहे हो, ठीक है। तो दिस में इन लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइज ऑन योर नीट स्कोर। आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हो, दैट्स अपॉन यू। बट इफ नीट इज योर टारगेट, मेक श्योर 1 मंथ, यू टारगेट फॉर 1 मंथ। अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए 5 to 6 वीक्स, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मंथ्स, इतना ही आपको बोर्ड के लिए रखना है। क्लास 11th के लिए ना मैं शॉर्टकट बताऊँ, आप 11th के फाइनल एग्जाम से ना 10 दिन पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाओ, लास्ट के 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर लो। स्टेट बोर्ड्स में स्पेशली 80 to 85% क्वेश्चंस आपको कॉमन आ जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ऐसे भी नहीं कि पैटर्न सेम है, आपको वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मे बी फॉर सीबीएसई के लिए थोड़ा इजी ही है। स्टेट बोर्ड में जो पैटर्न है उस हिसाब से यू मे बाय सम ऑफ द स्टेट बोर्ड के जो बुक्स आते हैं। असम का अगर मैं बोलूँ तो वी हैव एग्जाम मास्टर, अरिहंत पब्लिकेशन का, दैट इज़ अ गुड बुक, ठीक है। इसके साथ यू ऑल्सो हैव वो बड़ा वाला प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाला बुक, दैट इज़ ऑल्सो गुड। उसमें से इंग्लिश एंड ऑल तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। फिजिक्स के क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से, हमने तो सारा वही किया था। एग्जाम मास्टर मैंने बायो का लिया था, बट बायो में मेरे 85 आए थे, दैट सेटिस्फैक्ट्री। मैंने दिसंबर के बाद बायो टच भी नहीं किया था। मेरा फरवरी को फाइनल एग्जाम्स था, बोर्ड एग्जाम्स था। जस्ट बिकॉज आई हैड रेड NCERT बायो बार बार, मैंने जो लास्ट का 1 मंथ था वो मैंने फिजिक्स में डिवोट किया, थोड़ा केमिस्ट्री में, एंड आई डिड वेल। आई स्कोर्ड अराउंड 90% इन माई बोर्ड्स एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट। सो होपफुली जो लोग भी बोर्ड्स के लिए स्ट्रेस आउट हो रहे थे, आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। और इस बारे में जैसे जैसे आपके बोर्ड्स आ रहे होंगे, विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, ठीक है। सो आई होप आई वॉज एबल टू टच ऑल द डिमेंशन ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड आई होप थोड़ा सा वैल्यू आपको मैं दे सका। इफ द वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट फॉर मोर कंटेंट। मेक श्योर you like it, share to your friends, do comment whatever you felt like and whatever doubt you are having. I'll be glad to answer you all. Let's catch up in the new video. Bye bye.